Zombie apocalypse. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ फैक्ट्स और क्वेश्चंस। वैसे आज फैक्ट्स मैं सोचा छोड़ देते हैं, आज सिर्फ क्वेश्चन जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर बेन 10 एलियन एक्स के अंदर मर जाए तो क्या होगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन वैसे गलत है, क्योंकि बेन जो है वो एलियन एक्स के अंदर कभी मर ही नहीं सकता है। क्योंकि जैसा कि हमें पैराडॉक्स भाई साहब, आप जानते होंगे उनको, उन्होंने खुद बताया था कि एक बार एल्विडो जो है वो एलियन एक्स के अंदर कुछ 1 साल तक फंस गया था। इसलिए हम लोग ये जान सकते हैं कि अगर एल्विडो वहाँ पे 1 साल तक अंदर ज़िंदा था तो हम ये मान सकते हैं कि अंदर ना ही तो बेन की नेचुरल डेथ होगी, ना ही बाहर से कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो अल्टीमेट एलियन एक्स है वो हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो बाकी सारे मतलब जितने भी फैंस हैं ना बेन 10 के, सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है हाँ, हो सकता है। वो इसलिए जो कि जो अल्टीमेट ट्रिक्स है वो कोई भी असली अल्टीमेट एलियन को नहीं लाती, क्योंकि असली में अल्टीमेट एलियन होते ही नहीं है, लेकिन वो आर्टिफिशियली उनको डेवलप करके बनाती है, अपग्रेड करके। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइनल बैटल में जो बेन है उसने अपनी ट्रिक्स दी थी, तो उसमें से उसका डीएनए हट गया था और जो डिस्ट्रॉय भी हो गई थी, लेकिन फिर एल्विडो अपने नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं आया। तो दोस्तों इसका आसान सा ये आंसर है। वैसे एक ऑफिशियल आंसर तो नहीं है, ये एक थ्योरी है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सही भी हो सकती है और गलत भी। तो ये थ्योरी ये है कि जब एजमंथ ने एल्विडो को मना किया था कि तुम वापस कोई डुप्लीकेट ऑमनिट्रिक्स मत बनाना, उसने एक डुप्लीकेट ऑमनिट्रिक्स बना दी थी। इसलिए फिर जो एजमंथ है उसने भी उसको ठीक इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने बोला भी था कि तुम्हारी यही सजा है कि तुम इसी रूप में फंसे रहो। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो बेन 10 की न्यू सीरीज है वो कब आने वाली है। तो देखिए इसका कोई करेक्ट आंसर तो अभी तक है नहीं, लेकिन अभी बीच में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई थी कि अभी आने वाली है बस, लेकिन वो आई नहीं अभी तक। पिछले साल से न्यूज़ चल रही हैं 21 से, अभी 22 आ चुका है, लेकिन अभी तक आई नहीं। लेकिन फिर भी ये अफवाहें चल रही हैं कि अभी जो CN Max स्टूडियोज़ है वही इसको वापस बना रहा है। अब बस इसकी जो ग्राफिक्स है ना वो रिबूट जैसी ना हो, नहीं तो फिर शायद मैं ना देखूँ बेन 10। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बेन 10 गोकू में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, बेन 10 गोकू में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, क्योंकि वो एक सियान है और ये एक एलियन स्पीशीज़ है, इसलिए वो हो सकता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या अपग्रेड किसी एलियन में बदल सकता है। वैसे हाँ, वो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह तो काफ़ी कर सकता है, लेकिन वो उनकी पावर्स को सेम मतलब जो उनकी पावर्स हैं उनके जैसे मान लीजिए आप इमेज देख रहे होंगे, इसमें वो 4 आर्म्स इतने 4 हाथ तो अपने बना सकता है, लेकिन उतनी पावर्स अपनी नहीं ला सकता। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो 4th ऑफ क्रिएशन एपिसोड था उसमें मदर एलियन एक्स ने अपने बेबी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो इसका आंसर ये है कि जो उसकी दोनों पर्सनैलिटीज़ थी वो आपस में झगड़ा यही कर रही थी कि इनका क्या किया जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा बेन 10 विकी फैंडम में लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो एज़मथ है वो डोरेमोन बना सकता है क्या। क्या एल्विडो सभी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है। अरे हाँ भाई हाँ। विच एलियन इज़ द मोस्ट वीकेस्ट ऑफ बेन 10। मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए वॉकट आउट। अगर बाय चांस कोई सिम्बियोट बेन के साथ मर्ज हो जाता है तो क्या होगा, वो भी ट्रांसफॉर्म होगा क्या। तो इसका जवाब है नहीं, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्कल्ड। तो जैसे कि आपने उसको देखा ही होगा ओमनिवर्स में, जब वो उसके साथ वो चिपका होता है तो फिर जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो स्कल्ड ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।